हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनोवेटिव स्टडी @ माँ पाठशाला पर। जैसा कि हमारी सीटेट की जो लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट के लिए एक सीरीज चली हुई है, उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ मैं। कक्षा 7वीं की भूगोल हमारा पर्यावरण से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये है हमारा पहला प्रश्न। वनस्पति की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? जो हमारी वनस्पति है, घास, पौधे, छोटे पौधे, बड़े पेड़, जो भी वृक्ष होते हैं हमारे, ये सारी वनस्पति जो हमारी होती है, वन, घास, जितने भी पूरे संसार में, तो वह उनकी जो वृद्धि है वो किन कारणों पर निर्भर करती है? तापमान, नमी, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, वनस्पति की जो वृद्धि होती है वह तापमान एवं नमी के साथ साथ ढाल एवं मिट्टी की परत पर भी की मोटाई पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति को कितनी मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति हैं, 2, 3, 4, 5। तो हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे वन, और हमारा एक तो हो गया हमारा वन, घास स्थल, ठीक है, और हमारा होगा एक कांटेदार, जो हमारी झाड़ियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में मुख्यतः शामिल हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला प्रश्न है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं? वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ, ये सभी। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होंगे तो वो कहलाएंगे घास स्थल। जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है तो वहाँ क्या उगती है? घास उगती है, ठीक है, तो ये घास स्थल होंगे। अगला प्रश्न है, कांटेदार झाड़ियों की मुख्य विशेषताएं हैं। जो हमारी कांटेदार झाड़ियां हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ये सभी। तो जो हमारी कांटेदार झाड़ियों की विशेषताएं होंगी वो होंगी आपका पहला जो ऑप्शन है, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी जो कांटेदार, जो इनके ये कांटे होते हैं और जो इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, तो वो किस कारण होती हैं? जो वहाँ उन्हें पानी की जो कमी है, उस पानी की पूर्ति वो ज़मीन से ही करते हैं। तो इस कारण से उनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, कई बार सिर्फ कांटे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं शुष्क क्षेत्रों में पैदा होना। और जो हमारी, हम जानते हैं कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होंगे तो हमारे घास स्थल होंगे, ठीक है, घास स्थल हैं। और जो हमारी वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं वह होते हैं वन। क्या है? वन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? मौसम में बदलाव, जलवायु में बदलाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा जलवायु का बदलाव। क्या है? जलवायु का बदलाव। जो प्राकृतिक वनस्पतियों के जो प्रकार में बदलाव हो रहा है वह हमारी जो है जलवायु का जो बदलाव है उसके कारण हो रहा है। अगला प्रश्न है,
कहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? वेनेजुएला, ब्राज़ील, मास्को, इनमें से कोई नहीं। तो एक जगह है, एक कंट्री है जो हमारा देश है, तो वो वहाँ के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला नहीं, ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह हैं। ठीक है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन से प्रकार की वनस्पतियों में पाया जाता है? जो एनाकोंडा है वह क्या है? एक तो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, और यह कौन से प्रकार की वनस्पतियों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो यह उष्णकटिबंधीय जो हमारे सदाबहार वन हैं, कौन से सदाबहार वन हैं, इनको हम कई बार वर्षावन भी कह देते हैं। तो एनाकोंडा किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। जो ये एनाकोंडा जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, यह बड़े बड़े जानवर और मगर को भी मारकर खा सकता है। अगला प्रश्न है, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं, यानी कि सदाबहार वन हो गए। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। किस प्रकार के वन हैं? हम सब जानते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? सारी की सारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, जो कि वर्षावन भी कहे जाते हैं, और भूमध्य और रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, और जो वृक्षों की जो मोटी वितान होती है, बहुत वृक्ष होते हैं, तो दिन का जो सूर्य का प्रकाश होता है वह जो हमारा जो सदाबहार वन है उसके अंदर तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का जो प्रकाश है वह नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन किन राज्यों में पाए जाते हैं? जो शीतोष्ण सदाबहार वन हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। इन सभी क्षेत्रों में, जो असम के, अरुणाचल प्रदेश है, हमारा सिक्किम है, यहाँ पर कौन से हमारे वन कौन से पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शीतोष्ण पर्णपाती वन वो क्या थे? शीतोष्ण सदाबहार वन ये हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश और हिमालय की शिवालिक क्षेत्रों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्णपाती वन हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन जो हैं वो पाए जाते हैं उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश तथा हिमालय की शिवालिक क्षेत्रों में, यानी कि इन दोनों में ही जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन। तो भारत में जो है सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए जो है शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ये किस प्रकार के वन हैं?
हम सब जानते हैं, अभी हमने बात की थी कि भारत में कौन से अधिकतर वन पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ हैं? एक तो भारत, एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा हो गया, और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर, ये सभी आदि जानवर जो हैं किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? क्या क्या हैं? बाघ है, शेर हैं, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। बाघ, शेर, हाथी ये इजीली हम याद रख सकते हैं। गोल्डन लंगूर और बंदर ये हमें याद रखने हैं। तो ये किस प्रकार के जानवर हैं, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं जानवर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ये पाए जाते हैं। ये बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। आगे बढ़ते हैं हम। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में होते हैं। ठीक है, हमारे जो मध्य अक्षांश हैं उनके तटीय प्रदेशों में होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के वन हैं? तो आप बताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसका सही जवाब होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है इसका सही जवाब? शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ये पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम कई बार एग्जाम्स में देखते हैं कि जो पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं महाद्वीपों के, तो कौन से वन होते हैं? तो हमें अगर हमने इसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो हैं पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दक्षिण पूर्वी अमेरिका है, दक्षिण चीन है और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, जैसे मान लो हमने सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं अक्षांशों के बारे में, तो जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो ये उच्च अक्षांशों की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर पाए जाने वाले वन के जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के, जो हमारा पश्चिमी यूरोप है, के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के हमारे वन हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। हमने जाना कि सदाबहार वन जो थे वो पूर्वी किनारों पर थे, महाद्वीपों के तटीय किनारों पर, और जो ये हमारी उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं हम, तो यहाँ के वृक्ष जो हैं अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। और जो है क्या होता है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन से वन हैं ये? किसकी बात कर रहे हैं हम? शीतोष्ण पर्णपाती वनों की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में जान लिया है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? अब वृक्ष जो हैं वो कौन कौन से हैं? बांज, एस, बीच, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी जो वृक्ष हैं वो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? तो फिजेंट, मोनाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ये दोनों ही पक्षी जो हैं, फिजेंट और मोनाल,
कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। जब अक्षांशीय जो उच्च अक्षांशों की तरफ हम बढ़ते हैं तो उस प्रकार के जो वनस्पति होती है उन्हें हम शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। और वहाँ पर हमें क्या कौन से पक्षी मिलते हैं? फिजेंट और मोनाल। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर, आपको दिशाएं याद होंगी, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो ये हमारा पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी यहाँ पर हो जाएगा। तो इन जो इस साइड में ये किनारे होंगे महाद्वीपों के किनारों पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति। जो पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारों पर पाई जाती है वह होती है हमारी भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं अपने, जब भी हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार इसके बारे में हमने देखा है और ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो कि जैसे यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ये सभी में। तो इसका सही जवाब है ये सभी। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है, एक तो हमने जान लिया कि वह पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है, और अगर हम पर्टिकुलर नाम से जानें तो ये यूरोप, अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है, एशिया है जो हमारा महाद्वीप के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, ठीक है, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, और दक्षिणी पश्चिम, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, जो एक तो उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का भी दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। यानी कि लगभग सभी के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सों में ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में हमने जाना है। भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की ऋतुएं होती हैं। किस प्रकार की ऋतुएं होंगी? गर्म शुष्क ग्रीष्म, वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये दोनों। जो हमारी ऋतुएं हैं, गर्म शुष्क ग्रीष्म होती है वहाँ पर, और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के फल पैदा होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भूमध्य सागरीय वनस्पति से जुड़े। वैसे तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट बोले जाएंगे, कई बार ये क्वेश्चंस हम अपने एग्जाम्स में देखते हैं कि ये जो फल हैं वहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि इन फलों का आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के फल पैदा होते हैं या किए जाते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, या फिर ये सभी। तो जो हमारे सिट्रस के जो वंश जो होता है हमारा, ये इनकी उस सिट्रस वंश से ही, जैसे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, ये सभी जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ के उच्च अक्षांशों में भव्य वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ठीक है, ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं।
ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की के जो काष्ठ का उपयोग है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। यह किस प्रकार की वनस्पति है? तो यहाँ पर बताएं। शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य वन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिन्हें टैगा भी कहते हैं? तो ये हैं शंकुधारी वन। कौन से हो गए हमारे? शंकुधारी वन। जो ये वृक्ष होते हैं अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, और जो ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, और इनकी जो काष्ठ होते हैं उसका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जो जानवर होते हैं इस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ रजत लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवीय भालू है। ध्रुवीय भालू से तो हम गैस कर सकते हैं कि ध्रुवों की तरफ, ठीक है, और जो उच्च अक्षांशों पर ध्रुव ही होते हैं हमारे, तो वहाँ पर कौन से वन हैं? तो ये हैं शंकुधारी वन में ये इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा शंकुधारी वनों में। आगे बढ़ते हैं। रूसी भाषा में जो टैगा है उसका क्या अर्थ है? एक तो हमने जाना कि टैगा किस भाषा का शब्द हो गया? रूसी भाषा का, ठीक है। तो टैगा का क्या अर्थ होगा? शुद्ध या अनछुआ, अशुद्ध या छुआ हुआ, निर्मल व कोमल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रूसी भाषा के शब्द टैगा का अर्थ होगा, इसका सही जवाब है हमारा शुद्ध या अनछुआ, जिसको किसी ने ना छुआ हो, बिल्कुल शुद्ध प्योर जो होता है वो टैगा है। अगला प्रश्न है, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, ठीक है। जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके किसी भी तरफ ये उग जाते हैं, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं, ठीक है। और यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये किस प्रकार के घास स्थल है? तो हम यहाँ से जानेंगे कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या हमने जाना था, घास स्थल है विकसित होने वाली जो वनस्पति होगी, और जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उग सकती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही फैली होती है, तो वह कौन सी होगी? तो हम आसानी से बता सकते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल। क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। आगे बढ़ते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जो वहाँ की घास की ऊंचाई जो लगभग कितने मीटर होती है? 5 से 6 मीटर, 3 से 4 मीटर, या 5 से 7 मीटर की, या इनमें से कोई नहीं। तो उसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर तक बढ़ सकती है। कितने मीटर तक? 3 से 4 मीटर तक। अगला प्रश्न है, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर किस प्रकार के घास स्थलों में पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है हमारी, वहाँ पर हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। इस प्रकार के घास स्थल प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये किस प्रकार का घास स्थल की विशेषताएं हैं? किस प्रकार की घास स्थल की विशेषताएं हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें यहाँ क्या याद रखना है? एक तो मध्य अक्षांश क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती हैं, और जो इसकी विशेषता एक और है, छोटी एवं पौष्टिक होती है घास, और सामान्यतः यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं?
जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, ठीक है। तो ये है शीतोष्ण घास स्थल। कौन से घास स्थल हैं ये? शीतोष्ण घास स्थल। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो ये घास स्थल हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार के, ये जो है शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा राजस्थान देख सकते हैं हम, पश्चिमी किनारे पर ही है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। ये किस प्रकार की वनस्पति हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, हमने पहले भी जाना था कि शुष्क प्रदेशों में कैसे हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। जो ये हमने वनस्पति जानी, काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, ये कब विकसित होती हैं? जब कुछ समय के लिए ग्रीष्म ऋतु आती है। यह किस प्रकार की वनस्पति है? ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ या फिर टुंड्रा वनस्पति। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? टुंड्रा वनस्पति होती है। क्या होती है? जब हम ध्रुवीय प्रदेशों में जाते हैं तो हमें इस प्रकार की जो है वनस्पति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति किन प्रदेशों में पाई जाती है? ठीक है, अब ये यहाँ हमें बताना है कि जो ये टुंड्रा वनस्पति है, जब ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ पाई जाने वाली जो हमारी वनस्पति है, जो कि कुछ ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही उगते हैं, जहाँ पर काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, तो ये किन प्रदेशों में पाई जाती हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति की विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, जो हमारी टुंड्रा वनस्पति है उच्च ध्रुवों पर पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं, यहाँ के जो जानवरों के शरीर पर मोटा फर व मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो जब हमें पता है ध्रुवों की तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर व मोटी चमड़ी होती है, इन्हें ठंडी जलवायु में जो सुरक्षित रखते हैं। तो ये सही है बिल्कुल। सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू व बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं, या फिर ये दोनों। तो इसका सही जवाब क्या है? ये दोनों ही इसकी विशेषताएं हैं। ये इसके जानवर जो पाए जाते हैं यहाँ पर, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये सभी जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, दोनों ही विशेषताएं टुंड्रा वनस्पति की हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कुछ मिलान करना है हमने। तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं और ये प्रदेश हैं जहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमें मिलान करना है। जो स्वाना घास स्थल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, वह कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ की जो घास स्थल को स्वाना कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को? तो इसका सही जवाब है पूर्वी अफ्रीका। जो हमारा जो पूर्वी हिस्सा है अफ्रीका का, जो ये वाला पूर्वी हिस्सा है, तो वहाँ पर किस प्रकार की घास स्थल है? स्वाना घास स्थल है, जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, फिर हमारा कंपोस्ट जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, कंपोस्ट जो है कहाँ पर है? ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील जहाँ पर है, ब्राज़ील जो हमारा देश है, वहाँ पर कंपोस्ट घास स्थल पाया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के जो नाम हैं वो हैं लानोस। थर्ड कौन सा है? लानोस। तो लानोस कहाँ पर होगा? वेनेजुएला। वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास स्थल को क्या कहते हैं? लानोस। एक बार फिर से देखें, स्वाना पूर्वी अफ्रीका, कंपोस्ट ब्राज़ील,
और हमारी लानोस वेनेजुएला। और जो अगला प्रश्न, अगला भी ऐसे ही हमने मिलान करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के जो हैं उनके नाम हैं और ये प्रदेश हैं जो जहाँ ये पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा पेम्पास जो घास स्थल का मैदान है, शीतोष्ण घास स्थल जो कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है हमारा, तो पेम्पास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। कहाँ पर? अर्जेंटीना जो कंट्री है वहाँ पर पेम्पास नाम का घास स्थल है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? पेम्पास। वेल्ड जो है, वेल्ड कहाँ पर है हमारी? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जो घास स्थल हैं, शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड। और जो स्टेपी हैं वो है हमारा मध्य एशिया, स्टेपी। डॉन जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया प्रदेश में है। प्रेयरी क्या है ये? प्रेयरी जो घास स्थल मैदान हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। एक बार फिर से देखते हैं, प्रदेशों के नाम हैं और हमारे घास स्थल हैं। पेम्पास जो है हमारा अर्जेंटीना है। ठीक है, वेल्ड है हमारा दक्षिण अफ्रीका है। और स्टेपी है मध्य एशिया है। डॉन ऑस्ट्रेलिया है। और प्रेयरी है हमारा उत्तरी अमेरिका, ऐसे अमेरिका। ठीक है, प्रेयरी अमेरिका है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आशा करती हूँ कि जो आज मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, आपके सीटेट लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। तो ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें, जिससे कि मेरे को पता लगे कि आगे किस तरीके से आपको कंटेंट प्रस्तुत करना है। और इसी के साथ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप नई वीडियोज़ ऐसे ही प्राप्त करते रहें। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।